राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इंस्पायर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अजा एकादशी की पूजन विधि, महत्व और एकादशी का महात्म्य, साथ ही एकादशी की एक पौराणिक कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम अजा एकादशी का संपूर्ण महात्म्य और कथा सुनते हैं। सबसे पहले पूजन विधि। कहते हैं कि जिसने नहीं की अजा उसे भोगनी पड़ती है सजा। यह एक कहावत इस एकादशी के बारे में कही जाती है। भाद्रवा मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। एकादशी का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए। व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने एकादशी के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगाजल से स्नान करावें तथा पीले वस्त्र धारण करावें। पीले चंदन का टीका लगावें, पीले फूलों की माला पहनावें, गाय के घी का अखंड चौमुखा दीपक जलावें, धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल अर्पित करें, पान सुपारी नारियल चढ़ावें, तुलसी दल अर्पित करें, मावे की मिठाई का भोग लगावें, भगवान विष्णु की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। निराहार या फलाहार इस एकादशी में दोनों तरह से रहा जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर खुद व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें, तुलसी जी में जल सींचें, दीपक अगरबत्ती करें, मंदिर में सीधा जरूर भिजवाएं। इस एकादशी का क्या महत्व है? यह व्रत सभी पुण्य फल को देने वाला है। अजा एकादशी का व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर फल मिलता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा करने से जो फल मिलता है वही फल अजा एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप धुल जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को पाता है। आइए अब हम अजा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहित था। राजा बड़े ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय, दानप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लोग उनकी उदारता, सत्यवादिता, दानवीरता का उदाहरण देते नहीं थकते थे। जो कोई भी उनके दरबार में जिस चीज की इच्छा से दान मांगने जाता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था। तब एक बार की बात है, ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मन, आपने आने का क्यों कष्ट किया? मुझे सेवा में बुलवा लिया होता। तब विश्वामित्र ने राजा से कहा कि हे राजन, मैंने सुना है कि आपके पास जो चीज मांगने आता है आप उसकी वही इच्छा पूरी करते हो। क्या आप मेरी भी एक इच्छा पूरी करेंगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आप आज्ञा करें, मैं देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, मुझे राजसूय यज्ञ करवाना है, उसके लिए मुझे धन की आवश्यकता है। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आप बताइए, आपको कितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए? तब विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले कि अरे राजन, आप अपने हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, रत्नों से भरा आपका राजकोष, अपनी चतुर्गनी सेना और अपना संपूर्ण राज्य मुझे दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, ये सब चीज़ें मेरे लिए तुच्छ है। मेरे लिए तो जगत में उपयोगी एक ही चीज़ है और वो है यश। धन पाकर यश नहीं कमाया जा सकता। यश के कारण इस लोक में ही नहीं परलोक में भी कीर्ति फैलती है। मैं आपको ये सभी चीज़ें इसी क्षण दान में देता हूँ। इस पर भी विश्वामित्र संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, अरे राजन, दान देने के बाद दक्षिणा भी देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के दान सफल नहीं माना जाता। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, आपको कितनी दक्षिणा दान में चाहिए? मैं दक्षिणा भी देने को तैयार हूँ। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, 2.5 भार सोना दक्षिणा दो।
तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, इस समय मेरे पास आपको देने के लिए दक्षिणा नहीं है। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक मैं आपको आपकी दक्षिणा नहीं दे दूंगा, मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा। मैं अन्न जल त्याग दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारामती को पूरा सच सुनाया। एक क्षत्रिय राजा की पत्नी ने उसी समय वह राज्य त्याग दिया। दोनों साधारण वेशभूषा पहनकर अपने बेटे रोहित को लेकर काशी में चले गए। वहां राजा हरिश्चंद्र ने मेहनत मजदूरी करके धन एकत्र करने का निश्चय किया, लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाए इतना ही धन राजा कमा पाते थे। 1 महीने का समय कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। तब राजा हरिश्चंद्र दुखी और उदास बैठे हुए थे। रानी तारामती अपने पति की उदासी को भांप गई और वे बोली कि हे प्रभु, काशी में बहुत ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण रहते हैं, आप उनसे धन की भिक्षा क्यों नहीं मांग लेते। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे प्रिय, मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ। यज्ञ करवाना, गरीबों निसहायों को दान देना, ब्राह्मणों योग्य पंडितों को दक्षिणा देना मेरा परम धर्म है। हे भद्रे, धन की भीख मांगना मुझे शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने से पहले मेरी जीभ के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो जाएं। हे गजगामिनी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तब रानी तारामती बोली कि हे प्रभु, अब आप एक कार्य कीजिए। मैं आपकी निजी संपत्ति हूँ, आप मुझे बेच दीजिए और उससे मिले धन को आप विश्वामित्र को दे दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र और भी दुखी हो गए और वे बेहोश जैसे हो गए। राजा ने कहा कि हे शुचिस्मते, मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ, मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है। राजा रानी दोनों बहुत देर तक रोते रहे। तभी रोहित ने कहा कि माँ, पिताजी, मुझे भोजन चाहिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरी जीभ सूख रही है। तभी वहाँ विश्वामित्र आ गए। उनका क्रोध किसी यमराज से कम नहीं था। गुस्से में तिल मिलाते हुए विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि अरे राजन, तुम्हें मेरी दक्षिणा याद है या भूल गए हो। मुझे मेरी दक्षिणा दो या फिर अपने सत्यवादी होने का ढोंग करना समाप्त कर दो। तब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, 100 अश्वमेघ यज्ञ तराजू के एक पलड़े में और तराजू के दूसरे पलड़े में मेरे सत्य को रखा जाएगा, तभी भी मेरा सत्य वाला पलड़ा ही भारी बैठेगा। मैं अपने सत्य को नहीं जुटला सकता। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, तुम मेरी दक्षिणा दो। अगर तुमने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे महात्मन, यह सत्य है कि 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन अभी आधा दिन शेष है। तब तक मैं आपकी दक्षिणा का बंदोबस्त कर दूंगा। विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा कहकर विश्वामित्र वहां से चले गए। तब रानी तारामती अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, कृपा करके आप मुझे बेच दीजिए और उस धन को गुरु की दक्षिणा चुकाकर अपने सत्यव्रत धर्म का पालन कीजिए। रानी के द्वारा बार बार प्रेरित करने पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे भद्रे, मैं एक अत्यंत निष्ठुर पति और पिता कहलाऊंगा। इतिहास में सब मुझ पर थूकेंगे, मेरे पितर मुझे कोसेंगे। मैं बहुत कठोर और जघन्य पाप करने जा रहा हूँ। तब रानी तारामती बोली कि आप इस धन का प्रयोग नेक काम के लिए कर रहे हैं, कोई जुआ, शराब और भोग के लिए नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको वचन देती हूँ कि इतिहास में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने बड़े दुखी मन से नगर में गए और एक चबूतरे पर अपनी रानी तारामती और पुत्र दोनों को बैठा दिया और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे कि हे नागरिकों, हे महानुभावों, यह मेरी पत्नी है जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी है, परंतु आज मैं इसे बेच रहा हूँ। कोई आए और उचित धन देकर दासी के रूप में इसे खरीद लेवे। तभी वहाँ भीड़ एकत्र हो गई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तभी वहाँ विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और रानी तारामती को धन देकर खरीद लिया। उसी समय उनका पुत्र रोहित जोर जोर से माँ के लिए विलाप करने लगा। तब तारामती ने बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र से कहा कि हे महात्मन, आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तब बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी विश्वामित्र ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं हरिश्चंद्र के पैरों में फेंक दी और उनके पुत्र रोहित को भी खरीद लिया।
तब रानी तारामती ने अपने पति की पदक्षिणा करी और बोली कि हे स्वामी, यदि मैंने पूरी उम्र आपकी निष्काम भाव से सेवा करी है, मैंने दान और यज्ञ किए हैं, मेरे व्यवहार से अगर ये बूढ़े ब्राह्मण तृप्त हो जाएंगे तो उस पुण्य का फल मैं आपको दे दूंगी और आप पुनः राजा बनेंगे और आपको मैं वापस पति रूप में पाऊंगी। यह मेरी प्रार्थना है। इस तरह दिन बीतने लगे। रानी तारामती अपने पुत्र के साथ बूढ़े ब्राह्मण के घर सेवा करने लगी। उधर राजा हरिश्चंद्र धन लेकर विश्वामित्र के आश्रम में गए और बोले कि हे महात्मन, मैं आपकी दक्षिणा लेकर आया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे राजन, कहाँ से मिला तुम्हें इतना धन? क्योंकि यह धन एक राजसूय यज्ञ में लिया जाएगा। इसमें चोरी किया हुआ धन, दूषित धन प्रयोग में नहीं ले सकता। स्पष्ट बताओ कि तुम यह धन कहाँ से लाए हो? यह धन मैं तभी लूँगा। तब राजा ने कहा कि हे महात्मन, यह धन चोरी का नहीं है, नहीं दूषित धन है। मैंने अपनी परम साध्वी देवी जैसी स्त्री को 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में एक ब्राह्मण को बेचा है और मेरे पुत्र को बेचने पर मुझे 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। इस तरह मैं 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जुटा पाया हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तब विश्वामित्र ने कहा कि अरे मूर्ख राजन, क्या केवल 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरी दक्षिणा हो सकती हैं? अरे मैं अपनी शक्ति का परिचय अभी तुझे देता हूँ, मैं तुझे शाप देता हूँ। तभी राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे ब्राह्मण, शाप मत दीजिए, आप रुक जाइए। हे महात्मन, मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को ही बेचा है, अभी मैंने स्वयं को नहीं बेचा है। मैं खुद को बेचकर धन जुटाऊंगा और उस धन को भी मैं आपको दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। इसलिए अभी आप ये 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा के रूप में स्वीकार कीजिए। उसके बाद राजा ने अपने आप को एक चांडाल को बेच दिया। चांडाल ने विश्वामित्र को सोना, मणि, मोतियों से युक्त आभूषण, रत्न, हीरे, मोती उन्हें दिए। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने के बाद जो धन मिला वह भी ले जाकर विश्वामित्र को सौंप दिया। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजा हरिश्चंद्र, आप दक्षिणा देकर ऋण से मुक्त हो गए हो। तब राजा हरिश्चंद्र के सिर के ऊपर आकाश से फूलों की बरसात होने लगी। फिर राजा हरिश्चंद्र को चांडाल ने अपना दास बना लिया। राजा हरिश्चंद्र शमशान में रहने लगे। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को आज्ञा दी कि किसी भी लाश को जलाने से पहले तुम्हें कर लेना होगा, यह तुम्हारा धर्म है। बिना कर लिए लाश को जलाना नहीं है। राजा को शमशान में पहले दिन बहुत दुर्गंध आई। मन में अजीब सा भय उत्पन्न हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में राजा हरिश्चंद्र को आदत पड़ गई। राजा एक ही वस्त्र पहने रहते थे। राजा के शरीर से भी दुर्गंध आने लगी। हाथ पैर मुंह पर चिता की राख चढ़ने लगी। मुर्दों को जलाने में वे व्यस्त हो गए। भूख प्यास उनकी शांत हो गई। न दिन में सोना न रात में। 12 महीने 100 वर्ष के समान उन्हें लगने लगे। पत्नी और बच्चों की याद भी धूमिल हो गई। फिर एक दिन रोहित बगीचे में खेल रहा था तो सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब तारामती को पता चला तो वह हृदय विदारक विलाप करने लगी, लेकिन अंतिम क्रिया पुत्र की तो करनी ही थी। बूढ़े ब्राह्मण से अनुमति लेकर तारामती पुत्र को सीने से लगाकर उसी शमशान में पहुंच गई। शमशान के चांडाल ने कहा कि अंतिम क्रिया करने से पहले तुम्हें कर चुकाना होगा। तारामती रोती हुई, आंसू बहाती हुई बोली कि मेरे पास कर देने के लिए पैसे नहीं हैं। तारामती इस बात से अनजान थी कि चांडाल ही उसका पति है, और चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र भी इस बात से अनजान थे कि वह स्त्री उनकी पत्नी है और वह मुर्दा उनका पुत्र रोहित है। तब चांडाल बोला कि हे कल्याणी, यदि तुम्हारे पास कर चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं बेच देती। ऐसी बात सुनते ही रानी तारामती को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि रानी तारामती को एक वरदान मिला हुआ था कि उनके मंगलसूत्र को उनके पति के अलावा और कोई नहीं देख सकता। जैसे ही चांडाल वेश में राजा हरिश्चंद्र ने ऐसे कहा तो रानी तारामती अपने पति को पहचान गई। रानी तारामती अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और पूरी सच्चाई बताई कि हे देव, यह हमारा पुत्र रोहित है, जिसे एक सर्प ने डस लिया है, इसकी मृत्यु हो गई है।
राजा हरिश्चंद्र का मन अंदर ही अंदर रुदन करने लगा। लेकिन इस समय राजा हरिश्चंद्र चांडाल के दास थे, तो उन्होंने कहा कि अरे कल्याणी, तुम जो कोई भी हो, अंतिम क्रिया तभी होगी जब तुम कर चुकाओगे। तब रानी तारामती बोली कि आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? आपका पुत्र यहाँ मरा पड़ा है और आप कर मांग रहे हो। राजा ने कहा कि हे कल्याणी, मैं यहाँ का नौकर हूँ। मुझे आज्ञा दी गई है कि मैं लाश को तभी जलाऊं जब मैं कर लूँ। इसलिए हे देवी, तुम्हें कर तो चुकाना ही पड़ेगा। बिना कर चुकाए मैं अंतिम क्रिया नहीं कर सकता। तब रानी तारामती ने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करे। एक टुकड़े से अपना तन ढका और दूसरे टुकड़े को पुत्र के ऊपर कफन रखकर कर के रूप में चुकाया। यह हृदय विदारक दृश्य देखते ही आकाश से देवताओं ने फूलों की बरसात करी। सभी देवता सहित विश्वामित्र भी वहां उपस्थित हो गए। तब विष्णु भगवान ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हे राजन, तुम अपने राज्य वैभव सुख को वापस प्राप्त करोगे। हे राजन, तुम अपने राज्य का कार्यभार अपने पुत्र रोहित को सौंपकर हमारे साथ स्वर्ग में चलो। राजा हरिश्चंद्र सभी देवताओं से बोले कि हे देव, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? मैं अभी भी चांडाल का सेवक हूँ। तब देवताओं ने कहा कि चांडाल और कोई नहीं, स्वयं यमराज है। फिर से राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवताओं, मैं एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा को छोड़कर स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ? तब देवताओं ने कहा कि मनुष्य के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा या नरक। राजा हरिश्चंद्र ने फिर से देवताओं से कहा कि हे देवों, अगर ऐसा है तो मैं अपना पुण्य धर्म अपनी पूरी प्रजा को देता हूँ और मैं नरक स्वीकार करता हूँ। आप मेरी प्रजा को स्वर्ग में वास दीजिए। राजा का ऐसा जवाब सुनकर सभी देवताओं को अपार प्रसन्नता प्राप्त हुई। तब सभी देवताओं ने राजा से कहा कि हे राजन, आप अपनी पत्नी, पुत्र और अपनी प्रजा के साथ भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। रात्रि जागरण करो। आपके साथ आपकी प्रजा को भी मरने के बाद स्वर्ग ही मिलेगा। उसके बाद सभी देवता अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहित को लेकर वापस अपने राज्य में आए और उन्होंने भादवा मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी का व्रत अपनी पूरी प्रजा, पत्नी और अपने पुत्र के साथ विधि विधान से किया और वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र की इस कथा का श्रवण जो कोई भी करेगा उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, स्वर्ग चाहने वाले को स्वर्ग और कुंवारों को मन पसंद जीवन साथी प्राप्त होगा। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अजय एकादशी का संपूर्ण महात्म्य, व्रत कथा, महत्व बताया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।